ब्रेन को मेनली ब्लड सप्लाई करती है दो आर्टरी से। ये जो दिख रहा है ये है वर्टिब्रल आर्टरी, और ये जो दिख रहा है ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो वर्टिब्रल आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ये दो चीज़ ही ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कैसे आता है? ये कॉमन कैरोटिड जो है ये एक्सटर्नल कैरोटिड वाला ब्रांच देने के बाद इसको बोलते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। नाउ और सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट पार्ट से आता है वर्टिब्रल आर्टरीज। वर्टिब्रल आर्टरीज यहाँ से जब निकला तो ये सिक्स्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स फोरामेन में घुसा, और उसके बाद सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड वन सबके ट्रांसवर्स फोरामेन के थ्रू जाता रहा, एंड फाइनली ये ब्रेन में एंटर करेगा फोरामेन मैग्नम के थ्रू, एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ब्रेन में एंटर करेगा थ्रू द कैरोटिड कैनाल। ना ये वर्टिब्रल आर्टरी जस्ट व्हेन फोरामेन मैग्नम के थ्रू एंटर कर रहा है तो फिर उसी टाइम मेनिंजियल ब्रांच दे देता है। ये एक मेनिंजियल ब्रांच देगा, ये एक मेनिंजियल ब्रांच देगा। उसके ऊपर आप उससे ऊपर जब जाता रहा तो फिर जाते जाते ये 3 ब्रांचेस देगा, एंड ये इस पोजीशन में जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स, इस पोजीशन में जस्ट इन्फीरियर टू द पॉन्स ये जो दोनों जुड़ के बेसिलर आर्टरी बना देता है, एंड बेसिलर आर्टरी ऊपर जाते जाते फिर से तीन ब्रांचेस देगा, एंड ये डिवाइड कर जाएगा 2 ब्रांच में। ये 2 ब्रांच क्या है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। नाउ ये इंटरनल कैरोटिड जाते जाते देगा 3 ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, एंड ये जो दिख रहा है ये है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ से आया? बेसिलर आर्टरी के एकदम एंड पॉइंट पे ये बाइफरकेट करके पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बना है। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी कहाँ पे है? ये जो इंटरनल कैरोटिड था ये लास्ट में जाके बाइफरकेट करके मिडिल सेरेब्रल एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी बना दिया। ये जो दोनों तरफ से दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट कौन कर रहा है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। एंड ये जो ब्रांच है ये, और इंटरनल कैरोटिड से एक और ब्रांच निकल रहा है जिसको हम बोल रहे हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच। ये वाला ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ओवरऑल ये एक पूरा रिंग बन जा रहा है। इस रिंग का नाम क्या है? इस रिंग को बोलते हैं सेरेब्रल आर्टेरियल सर्कल ऑफ वेलिस। ना वर्टिब्रल आर्टरी जब फोरामेन मैग्नम के थ्रू आया तब उसने मेनिंजियल ब्रांचेस दिया, एंड उसके बाद भी 3 ब्रांचेस देगा, एंड बेसिलर आर्टरी बनने के बाद भी 3 ब्रांचेस देगा। ये कौन कौन से हैं? यहाँ पे देखो ये एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है, ये एंटीरियर पोर्शन है, वो ये नीचे से देख रहे हैं हम। नाउ ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये जस्ट ये एक ब्रांच दिया, इस ब्रांच जो 2 ब्रांच दिख रहा है ये पीछे जा रहा है। ये जो 2 ब्रांचेस दिख रहा है जो पीछे जा रहा है, इन दोनों का ये ब्रांचेस का नाम क्या है? इन ब्रांच का नाम है पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके बाद पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी से पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरीज निकलती है, बट कभी कभी होता है कि पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी के ऊपर से डायरेक्ट वर्टिब्रल आर्टरी से पोस्टीरियर से स्पाइनल आर्टरी निकल सकती है। उसके बाद उससे भी ऊपर ये 2 ब्रांचेस निकल के खुद जोड़ के बना रही एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। तो 3 आर्टरीज हो गए जो वर्टिब्रल आर्टरी से निकल सकती है। एक हो गया पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी एंड एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। अब पॉन्स के जस्ट नीचे ये दोनों 2 वर्टिब्रल आर्टरी जुड़ के बना दिया बेसिलर आर्टरी। ये भी देता है 3 ब्रांचेस। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या दिया? एंटीरियर इंफीरियर
सेरिबेलर आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। उसके ऊपर बहुत सारे पॉन्स के ब्रांचेस, इनको क्या बोलते हैं, बहुत सारे पॉन्टाइन आर्टरीज, एंड उसके ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, उसके ऊपर सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एंड उसके ऊपर ये बाइफर्केट कर रहा था, बाइफर्केट करके क्या बन रहा था, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो हमने पहले ही देख लिया था।